हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख शेहर जी, मैं गार्डन चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बताऊँगा कि जी ब्रुनाव यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप्स आई हैं फॉर ग्रेजुएटेड एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उसके बाद आप उसको अप्लाई करें और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी यूनिवर्सिटी का जी पेज है जी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ब्रुनाई दारुल, जो इसमें आपको जो इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, फॉर अनग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जो भी हैं। तो जिसमें से जो जिस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स के तौर पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जी, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुल, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक सुल्तान शरीफ अली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रुनाई। तो ऐसी 5-6 यूनिवर्सिटी की तरफ से है। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये टोटली फुली फंडेड है, इसमें कोई इलेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेट्स है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर इलेट्स नहीं है तो उसके भी कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी इसका ये है जी कि एज अनग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ना जी एज उनकी मस्ट है 25 ईयर्स और डिप्लोमा के लिए भी इसकी एज 25 है। लेकिन जो मास्टर लेवल के प्रोग्राम है उनकी कम से कम एज है 35 ना। तो फिर उसके बाद इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए जी, 6 क्रेडिट आर का, ओ लेवल का हो, सी लेवल का हो, जो भी हो। तो उसमें वो आपके ऊपर है ना। अब इसकी जी एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट है जी 15 फरवरी 2023। और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स, फिर दो चीज़ें ना जी, इसमें आप अगर चाहें अप्लाई करना चाहें, इसमें स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहें उसके लिए कर सकते हैं। और इसमें आप अलग से जिसको स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप जैसे प्रोवाइड करते हैं ना जी, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको एप्लीकेशन का तो वो बता देता हूँ। ये जी इसका एप्लीकेशन का लिंक आ गया। और ये जी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, फॉर ग्रेजुएटेड, फॉर अन ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ये डिप्लोमे के लिए, शॉर्ट कोर्सेज के लिए इनमें से किसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका वो है अकाउंट है तो वो इससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर वो उसको बना लीजिएगा, वो खुद आपको दे देंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो। अब मैं कहता हूँ ग्रेजुएटेड, अनग्रेजुएटेड, ई ग्रेजुएटेड प्रोग्राम को मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाए। नेट का थोड़ा इशू है। हाँ जी, ये प्लीज फिलिंग द मिलिट्री यू विल बी एबल टू सेव सबमिट द एप्लीकेशन इफ यू फाइंड एनी ऑफ देम। ये जो इसका प्रोग्राम लेवल है, इसके प्रोग्राम लेवल में चेक करते हैं जी। ये पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी जो आपकी जो भी फील्ड हो, स्टडीज़, बायोलॉजी, मैथमेटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो भी है उसमें आप किसी में से अप्लाई कर देना। तो ये पीएचडी के सारे प्रोग्राम्स हैं। इसके नीचे मास्टर्स के प्रोग्राम है, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन इंग्लिश, मास्टर जियोग्राफी, मास्टर इन जो भी हैं इसमें आप चाहे में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो ना, देखें। फिर उसके बाद ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सेकंड चॉइस, अगर एक प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन ना हो तो दूसरे में भी इसको सिलेक्ट कर दें। तो इसमें से दूसरे में किसी को सिलेक्ट करते हैं, हो मास्टर लेवल की, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करते तो मास्टर के 2 प्रोग्राम में सिलेक्ट करें। अप्लाइंग फॉर सीजन नहीं, हमने पहले नहीं किया। अब इसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद पर्सनल नेम, फुल नेम, नेशनैलिटी, फिर यहाँ फ़ोटो दीजिएगा इस साइड पे। तो उसके बाद सिटीज़न नहीं, हम फॉरेनर हैं, हम फॉरेनर नेशनैलिटी फिर यहाँ से चूज़ करें, पाकिस्तानी या इंडियन, ये जो भी है ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद ब्रुनाई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं, हम नहीं है, इसको फॉरेनर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ मेल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ से भी पाकिस्तानी लिख दीजिएगा। ये पाकिस्तानी अगर नहीं इसमें ऑप्शन आ रहा तो यहाँ अदर्स पे लिख दीजिएगा। फिर रिलीजन, मटेरियल, कंट्री, रेजिस्टेंस, ये भी पासपोर्ट नंबर, जो आपको पासपोर्ट नंबर है वहाँ लिखिएगा किस जगह पे हुआ, कंट्री पाकिस्तान या इंडिया, श्रीलंका जो भी हैं। फिर डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ, कब उसका एक्सपायरी डेट है, ये सारा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, परमानेंट एड्रेस, पोस्ट कोड, ये आपका उसका वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, जिसमें आपके पार्सल्स आते हैं, जिसमें आपके लेटर्स आते हैं पोस्ट कोड के थ्रू। ये कंट्री, फिर इसका सेट मिलेंगे परमानेंट एड्रेस, इसका परमानेंट एड्रेस लिखिएगा, नंबर लिखिएगा, फ़ोन नंबर लिखिएगा। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए जो जिसका भी हो, भाई का लिखें, जिसका लिखे वो आपके ऊपर होता है।
फिर नेक्स्ट ऑफ किन, ये इसके बोलते हैं जो आपके फैमिली का जो सबसे क्लोज्ड मेंबर है जो आपकी फैमिली में, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई सा कोई चीज़ बने, इमरजेंसी में बने कि आप कांटेक्ट करना पड़े, या आपके गाइडेंस का नया नंबर ना मिल रहा तो वो इनसे कांटेक्ट करेंगे। उसकी सारी डिटेल्स हैं, उसका लिख दीजिएगा, किसी का लिख दें। फिर रिसर्च, अगर आपने रिसर्च दी है तो रिसर्च को ऐड, रिसर्च पर उसके रिसर्च को ऐड करें, उसका रिसर्च आपने फिर उसको पब्लिश किया, उसकी डेट, टाइटल, फिर उसका लिंक कि कहाँ कहाँ उसको वो किया, सारा इसमें ऐड करें। प्रपोजल फील्ड, उसका अगर आपने उसके लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसका प्रपोजल लिखे ना, फील्ड ऑफ स्टडी की क्यों अब वो करना चाह रहे हैं, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में इसको कीजिएगा, टाइटल लिख दीजिएगा यहाँ कि हम इसके लिए करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद इसको पीडीएफ फाइल में यहाँ कि वो कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। फिर एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ किया है, फंडिंग है क्या, आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, हाँ इसको क्लिक कर दीजिएगा ना, स्कॉलरशिप के लिए भी कर दीजिएगा जो आपके ऊपर चले सही लगे। फिर ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुल स्कॉलरशिप, और ये इसे पीएचडी इसके लिए ना, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, वो इनको क्लिक कर दीजिएगा। जो मास्टर्स के लिए कर रहे हैं उनको ना वो ना करें इस चीज़ का वो। फिर स्कूल इंस्टीट्यूट है, उसको अपने इसमें उसको क्लिक करते जाएं। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है आपके ऊपर कि आपने किस में पास किया था, उसमें किया है, इसमें इलिट्स में किया है, ये जो भी है इसको फिर क्लिक करें। रेफरेंस है ये जी, रेफरेंसेस, फिर इस एड्रेस को सारा को फिल करें। मेडिकल स्पेशल नीड स्टूडेंट्स नहीं, फाइल अपलोड करके फिर इस पर क्लिक करके ना सबमिट कर दें, तो ये इजीली हो जाएगा आराम से। तो खैर ऑल द बेस्ट, आपको जो सही लगे बेहतर उसको सेव भी कर लीजिएगा, फाइल जब सबमिट करा दें उसके बाद इसको सेव लाजमी कीजिएगा। और अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह।